राना अली जोएब, आपको लगता है कि ये बातें आज नहीं कभी बाद में सामने आएंगी, या आप मानते हैं कि ये बिल्कुल अफवाह हैं, बिल्कुल फेक बातें हैं? जी जी। सौरभ साहब, ये बंदा वो है मेजर आदिल राजा। मुझे नहीं समझ आई कि ये आपके शो की इस तरह हेडलाइन कैसे बन गया है, क्योंकि ये वो शख्स है कि जिसको जलील करके फौज से निकाला गया है। मेरे पास इसकी सारी फाइल मौजूद है। अपनी बीवी का सहारा लेकर या किस तरह ये पाकिस्तान से निकला है, ये पूरा पाकिस्तान जानता है। और उसके बाद इस ये पहले दिन से, जब से ये लंदन में पहुंचा है, तो इसने पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तानी फौज के खिलाफ जिस तरह से मुगलजात इसने बके हैं, हम तो पाकिस्तान में इसके ऊपर मुकदमे हैं, इस पर इसके रेड वारंट तक इशू होने वाले हैं। तो इस तरह के बंदे की जो बात है उसको सीरियस लेना, मैं तो समझता हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। कम से कम इसकी बातें जो है ना, वो हमसे डाइजेस्ट नहीं होती हैं, ना हम करेंगे। क्योंकि ये वो शख्स है कि जिसको ना अपने मुल्क की फिक्र है, ना अपने लोगों की फिक्र है, ना अपनी फौज की फिक्र है, लेकिन वो सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहा है क्योंकि इसको फौज से निकाला गया है, किक आउट किया गया है इस बंदे को। ये रिटायर्ड नहीं है, इसको टर्मिनेट किया गया है। ये इसकी फाइल के ऊपर टॉप सीक्रेट लिख के इसको बाहर निकाला गया। ये तो पता नहीं अभी तक ये जेल में क्यों नहीं है। अब रही बात कि आपके बगावत की, तो इस तरह की जिस तरह समझ साहब ने बात की कि पर्सनल पसंद नापसंद तो हो सकती है, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता कि फौज के अंदर फूट पड़ जाए, या फौज के बकौल उसके कि जी बोली इतने बंदे गिरफ्तार हो गए। वो किस वजह से गिरफ्तार हो गए, क्यों गिरफ्तार हो गए? ये तो हमें भोंडी हरकतें वो बैठ के बात कर रहा है। बाकी रही बात उसके ट्विटर वेरीफाइड की, तो ये जो नया फीचर है इस वक्त, $8 आप मंथली दें तो आप अपनी शनाख्त हर चीज खत्म कर दें। आप एक कुत्ते की वो लगा दें, फोटो लगा दें, वो भी वेरीफाई हो नहीं, जाएगा, अच्छा चलिए क्योंकि आप छोड़िए आठ उस बात डॉलर को, दे मैं रहे कह हैं रहा हूं हमको। आदिल राजा को भी छोड़िए। तो अब्दुल अब्दुल समन याकूब साहब ये कह रहे हैं कि जब राजनीति या पॉलिटिक्स जो है वो इतनी डिवाइडेड हो जाती है किसी देश के, वो भी इतने टॉप लेवल पर, तो जाहिर है कि वो फिर हर इंस्टीट्यूशन के अंदर पर्कुलेट करती है, फिर उसमें कोई नहीं बचता। और आप लोग, मैं बहुत ज्यादा बात करने नहीं चाहता, लेकिन फॉर एग्जाम्पल मैंने मुशर्रफ साहब की किताब पढ़ी हुई है, जो उन्होंने लिखी जब किन हालात के अंदर उनको टेक ओवर करना पड़ा था पाकिस्तान। तो वो लिखते हैं उसके अंदर कि कैसे फौज के अंदर ऐसे भी लोग थे जो नवाज शरीफ साहब के साथ थे। नवाज शरीफ साहब ने किसको अपॉइंट कर दिया था आर्मी चीफ, फिर कैसे उस आदमी को अरेस्ट किया गया, कैसे नवाज शरीफ साहब के घर का गेट लांग करके कौन सी ब्रिगेड गई थी अंदर, वो सारा अकाउंट उन्होंने उसके अंदर दिया हुआ है। तो कौन से लोग मुशर्रफ साहब के साथ थे आर्मी में, कौन से लोग नवाज शरीफ साहब के साथ थे। तो आज वो क्या मुमकिन नहीं है कि कुछ लोग जो हैं वो आसिम मुनीर साहब के साथ हैं, शहबाज शरीफ के साथ हैं, और कुछ लोग आर्मी के आपके अंदर वो इमरान खान के सपोर्ट कर रहे हो? इज इट नॉट पॉसिबल? सौरभ साहब, यही बातें जो है ना, यही सेम सिचुएशन, सेम अनारकी जो है, वो जब जनरल कमर जावेद बाजवा आर्मी चीफ थे तो उस वक्त भी यही बातें होती थी। मतलब कि यही पीटीआई वाले, यही पीटीआई का स्टांस था कि जनरल बाजवा ने हमें जो है वो खत्म कर दिया, हमारे हमारे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। इवन दैट आज उनके जो ये जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, ये सोशल मीडिया पर उनको ट्रोल करती भी नजर आती है। लेकिन ये एक हमारे यहाँ ना, एक बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक सियासी मूव ये होती है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर है, कोई भी सियासी पार्टी है, जब वो उसको किसी किस्म का नुकसान पहुंचता है, वो उनके अपने मामला की वजह से। आज अगर इमरान खान को देखा जाए तो इमरान खान पर करप्शन केस है, वो करप्शन केस की वजह से अरेस्ट हुआ है, लेकिन वो अपना सारे का सारा भांडा जो है फौज के ऊपर डाल रहे हैं। तो जी जनरल आसिम मुनीर ने, यही लोग थे जो बाजवा साहब को, इन्होंने ही एक्सटेंशन दी। इन्होंने एक रात के अंदर 24 घंटों के अंदर नेशनल असेंबली से बिल पास किया, कानून पास किया। कानून पास करने वाले कौन थे? यही पीटीआई वाले थे। नीचे बोल और लो। जब उनको एक्सटेंशन दे दी, उसके बाद इन्होंने उनको गालियां निकालनी शुरू कर दी। आज जब आर्मी चीफ नए आसिम मुनीर है, आसिम मुनीर इस वक्त आर्मी चीफ हैं, तो आज ये उनकी फेवर नहीं कर रहे हैं आसिम मुनीर, आज उनकी बात नहीं मान रहे हैं, आज उनके हाथ नहीं पकड़ रहे हैं, उनके सर से उन्होंने हाथ अपना उठा लिया है, तो आज आसिम मुनीर भी गलत हो गया है। अच्छा तो चलिए ठीक आज है। अगर आसिम मुनीर अच्छा ठीक है। अच्छा सर आज देखिए, अगर अच्छा ये अच्छा अच्छा, मैं आज अगर ये एक अनाउंस कर दें। वीडियो प्ले करना चाहता हूं। अभी मैंने हालांकि रिपोर्ट में दिखाया था ये वीडियो, एक और आपके यहाँ की एक जर्नलिस्ट हैं वजाहत खान साहब, इनको भी इंडिया में हम लोग पहचानते हैं, ये भारत भी ये पीछे काफी आया करते थे यूट्यूब पर वगैरह पर, इनको हम लोग काफी देखते हैं यहाँ पर, मतलब नोन फिगर है। इन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया है, हालांकि हमने ये वीडियो थोड़ी देर पहले दिखाया था अपनी एक रिपोर्ट के अंदर। अब ये जो लाहौर में आपने देखा कोर कमांडर थे, जिनके घर के अंदर भीड़ घुस गई थी, फिर वहां पर काफी तोड़फोड़ भी की गई थी, इनका नाम है सलमान गनी साहब। ये कोर कमांडर 14 कोर हैं लाहौर के। तो इनके अब ये एक वीडियो इनका आया था जिसमें या इनके घर के अंदर घुसे लोगों को समझा रहे हैं।
उनके साथ बात कर रहे थे, उनको समझा रहे थे, और ये सिविल क्लोथ्स में है, नॉर्मल कपड़ों में, वर्दी में नहीं है। तो ये वीडियो जो है ये जो जारी किया गया है, और उसके बाद खबर ये है कि इनको सैक कर दिया गया। अब ये मैंने कहा अभी कि इनको सैक कर दिया गया। हमने रिपोर्ट में बताया कि जो 6 लेफ्टिनेंट कमांडर्स थे जो एक किस्म से फॉल फ्रॉम ग्रेस हुआ जिनका, आसिफ मुनीर साहब की नजरों से, उनमें से एक नाम इनका भी था, लेकिन इनका नाम उस लिस्ट में आया है जिनको सैक किया गया है। और यही वजाहत खान लिख रहे हैं, ये फॉर्मर कोर कमांडर लाहौर 14 कोर जो कैजुअल क्लोथ्स में नजर आ रहे हैं, जो मॉब को समझा रहे हैं, जिन्होंने इनके घर पर हमला किया, इनको सैक किया गया। ये अनप्रेसिडेंटेड है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? वो सवाल पूछ रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये डिफेंसिव थे, मतलब कि इन्होंने भीड़ को समझाया बजाय कि इन्होंने भीड़ के ऊपर फोर्स यूज की। क्या इसीलिए इनको सैक किया गया? यह सवाल पूछा जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।